Hello students, now let's continue the chapter. That's the first chapter. प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स. उसमें मैंने बताया था आपको सीड्स के बारे में, ठीक है, कि सीड्स जो फार्मर सिलेक्ट करते हैं वो कैसे सीड होने चाहिए. उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ठीक है. द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग द सीड्स इन द सॉइल टू जर्मिनेट इज नोन एज सोइंग. वह प्रक्रिया जहाँ पर हम फील्ड में बीजों को स्प्रेड करते हैं जो कि सॉइल से जर्मिनेट हो जाता है, उसको सोइंग कहते हैं. यानी फील्ड में बीजों को रोपना, ठीक है, उसकी जो रोपाई की जाती है, डैट इज़ नोन एज सोइंग. फॉर सोइंग सीड द फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन द माइंड. हम लोगों को जब भी बीज को बोना होता है तो कुछ बातें हम ज़रूर दिमाग में रखते हैं, ठीक है. तो कौन कौन सी बातें दिमाग में रखते हैं? पहला है प्रॉपर स्पेसिंग ऑफ सीड्स मस्ट बी इंश्योर्ड. दिस इज बिकॉज ओवर क्राउडिंग ऑफ द सीड्स may result in the shortage of nutrients, air, sunlight, water and can kill the seedling. That means जब भी बीज को बोया जाए तो प्रॉपर स्पेस होना चाहिए. हर सीड्स के बीच में प्रॉपर स्पेस होना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा बीज नज़दीक हो जाएगा तो जब बीज ग्रोथ करना स्टार्ट करेंगे तो उनमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, एयर, सनलाइट, वाटर, और जिसके कारण बहुत सारे सीडलिंग्स जो हैं वो मर जाएंगे. इसलिए उनके बीच में अच्छा खासा डिस्टेंस होना चाहिए. दूसरा है द सीड्स मस्ट बी सोन इन प्रॉपर रोज सो दैट वाटरिंग देम और ट्रांसप्लांटिंग देम इन ईजी. साथ में जब भी हम बीज की रोपाई करें तो उसको रो में रोपाई करें, यानी कतार बनाकर ही रोपाई करें, जिससे उसमें पानी हम लोग अच्छे से वाटरिंग कर सके, पानी को अच्छे से पटा सके, इजी हो पानी पटाना, और ट्रांसप्लांटिंग भी करना. क्योंकि बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनको ट्रांसप्लांट किया जाता है, जहाँ बीज रोपी जाती है वहीं पे वो ग्रो नहीं करते, उनको बड़े फील्ड में ट्रांसप्लांट किया जाता है. तो अगर ये रो में होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे. तो कॉटन, पोटैटो, मेज, सोयाबीन, ये सब ऑल जितने हैं रो क्रॉप्स हैं, ठीक है. उसका तीसरा पॉइंट है द सीड्स मस्ट बी सोन एट द रीजनेबल डेप्थ. जो भी बीज रोपा जाए वो रीजनेबल डेप्थ यानी उसकी गहराई अच्छी होनी चाहिए. अगर हम लोग इफ़ दिस आर सोन टू डीप, अगर उसको हम लोग बहुत ज़्यादा गहराई में बीज को रोप देंगे तो बीज सफोकेट हो जाएगा विदाउट एयर, यानी सफोकेशन फील करेगा, वो मर जाएगा, उसको हवा प्राप्त नहीं होगी. अब वहीं पर अगर उसको हम ज़मीन पे बिखेर देंगे तो दे मे बी ईटन बाय द बर्ड्स. वो बीज जो होते हैं चिड़ियों के द्वारा खा लिए जाएंगे. चौथा है सीड मस्ट बी सोन इन प्रॉपर सीजन. जो भी सीड बोया जाए वो हमेशा प्रॉपर सीजन में ही रोपाई की जाए. पांचवा है सॉइल मस्ट बी प्रिपेयर वेल सो दैट इट इज़ एडेक्वेट मॉइस्चर कंटेंट फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. जब भी बीज की रोपाई की जाए तो ऐसी मिट्टी में की जाए या जिसमें नमी बरकरार हो, ठीक है. नमी सूखी मिट्टी में बीज को नहीं रोपा जाता है, यानी एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट, बीज मिट्टी में जर्मिनेशन के लिए एडिक्वेट मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, यानी नमी होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है मेथड ऑफ सोइंग सीड्स. द सीड्स कैन बी सोइंग बाई फॉलोइंग मैथड्स. यहाँ कुछ मेथड्स बताए गए हैं जिसके द्वारा सीड्स की रोपाई की जाती है. पहला है ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग क्या है? इन दिस मेथड सीड्स आर सोन मैनुअली. इसमें बीज को मैनुअली यानी हाथ से बिखेरा जाता है. स्प्रेड इन द एंटायर फील्ड विथ नो यूनिफॉर्मिटी ऑफ रोज, नो प्रॉपर स्पेसिंग एंड नॉट इन द प्रॉपर डेप्थ ऑफ द सॉइल. तो जब हाथ से बिखेरा जाएगा तो इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होगी, यानी वो कभी भी कतार में नहीं होगी, उनके बीजों के बीच में आपस में स्पेस नहीं होंगे, वो ठीक से गहराई में नहीं रहेगी, ठीक है. तो ऐसे जो होते हैं उसको हम लोग ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं. अब ब्रॉडकास्टिंग में जिस ढंग से पेड़ लगाए जाते हैं वो होते हैं सीरियल्स के प्लांट. सीरियल्स में कौन कौन से आ गए? वीट, राइस, ये सब के पौधे जब लगाए जाते हैं तो ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ही लगाए जाते हैं. दूसरा मेथड है ड्रिल सोइंग एंड ड्रिबलिंग, ठीक है. इसमें यानी कि इसमें छोटे छोटे होल्स बनाए जाते हैं ज़मीन पर और उसमें सीड्स डाल दिए जाते हैं. ड्रिल सोइंग एंड ड्रिबलिंग आर द बेटर मेथड्स ऑफ सोइंग सीड. ये सबसे अच्छा तरीका है बीज को रोपने का.
वंस द सीड्स आर पुट इन द होल्स देन आर कवर्ड विद द सॉइल। एक बार जब बीज मिट्टी गड्ढे में चला जाए तो उसको मिट्टी से कवर कर दी जाती है, जो कि टाइम को सेव करता है और बीज को बर्बाद होने से बचाता है। तीसरा पॉइंट है सीड ड्रिल। अनदर मेथड ऑफ सोइंग द सीड इज मस्ट हेल्प ऑफ अ सिंपल डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ अ बैम्बू। यानी कि क्या किया जाता है, एक हल में एक बांस का ट्यूब लगा दिया जाता है और उसके अंदर फनल लगा दिया जाता है। जैसे जैसे हल आगे की ओर बढ़ता है उस फनल में बीज डाल दिए जाते हैं और वो मिट्टी में गड़ता चला जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो है, वो ट्रेडिशनल मेथड है। आज के डेट में ट्रैक्टर्स में 4-5 इस ढंग के होल्स बना दिए जाते हैं और उसके द्वारा बीज की रोपाई होती है। ठीक है। नेक्स्ट मेथड है ट्रांसप्लांटिंग। इन दिस केस सम जैसे राइस, टोमेटो, पोटैटो, अनियन, चिली, ब्रिंजल, ये सब के बीज जो है आपके डायरेक्टली सोन नहीं किए जाते हैं फील्ड्स में। दीज सीड्स आर फर्स्ट सोन इन द सीड बेड्स कॉल्ड नर्सरी। पहले ये बीज नर्सरी में तैयार किए जाते हैं, छोटे छोटे पौधे इसके, जिसको हम लोग कहते हैं प्लांटलेट्स या सीडलिंग्स कहेंगे, और उसमें के हेल्दी पौधे को चुनकर फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द सीडलिंग फ्रॉम नर्सरी टू द मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटिंग। आज के लिए इतना ही। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे मैन्यूरिंग और एडिंग फर्टिलाइजर्स।